जय हिंद बंधुरा आशा करी আপনারা ভালো আছেন। আমি আপনাদের বন্ধু एक्सोल्जर फिरदौस मंडल। आप लोग हाजिर हो फ्री डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज मेरा खुद का ज़िंदगी में कुछ चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा सर्विस के लिए, मेरा सक्सेस के पीछे वही चीज़ मतलब दायी है। पर एक चीज़ याद रखना, मैं हर चीज़ में ब्लेम नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। मैं पहले से मेरा जो दिल था, मैं बिज़नेस करूँगा, क्योंकि बिज़नेस में बहुत पैसा भी है और देश को भी बढ़ाने के लिए रेवेन्यू भी आता है। पर उसके बाद देखा मेरा एक एक दोस्त सबको सर्विस मिल गया, सभी डिफेंस में ही हैं, और मुझे थोड़ा झटका लगा। लाइफ में कुछ चीज़ होता है, आप लोगों को भी शायद हुआ है। जब मैं पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम मुझे कोई इतना तमाचा मारा दिल में, मुझे लगा कुछ बन के दिखाना है। उस टाइम मैं सर्विस के पीछे उसके भी बहुत बड़ा हाथ है। एक टाइम सिर्फ ऐसा लगा जो सर्विस करता है वही इंसान है और कोई इंसान नहीं है। मैं ठीक कर लिया, मुझे सर्विस करना है। उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दिया, मुझे लगा सर्विस करना है, पर मुझे मालूम नहीं कैसे पढ़ना है, क्या आएगा। मैं क्या किया, सोच लिया जितना भी फॉर्म आएगा मैं डाल दूँगा। लाइफ में फर्स्ट 4 फॉर्म डाल दिया। एक भी एग्ज़ाम के लिए कोई लेटर नहीं आया। क्यों मालूम है? मैं वो फॉर्म तो डाला था, अंदर वाला जो पोस्टल ऑर्डर मारना था वो मार दिया, पर जो आने का लेटर का मतलब जो बाहर जाना था जो लेटर, वो वेट करके देना पड़ता है स्पीड पोस्ट वाले के लिए। वो मुझे मालूम नहीं था। मुझे मेरा एक भी खत गया नहीं गवर्नमेंट के ऑफिस और एक भी आया नहीं। 4 एग्ज़ाम जब ऐसा हो गया तब मैं एक दीदी के पास गया, बोला दीदी ऐसा क्यों हो रहा है? तब बहुत सोच के बोला तू ऐसा किया था? हम बोला नहीं। तेरा लेटर गया नहीं तो कैसे आएगा? एक भाई को बोला भाई सर्विस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वो पढ़ाई कर रहे थे 4 साल तक। हम बोला मुझे सर्विस करना है। बोला बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। कितना पढ़ाई करना पड़ता है? बोला 70,000 के आसपास जीके करना पड़ता है। अरे जीके 70,000, मुझे उस टाइम लगा अरे 70,000 थोड़ा सा तो है, लाइफ में 70,000 जीके कुछ भी नहीं है। मैं बोला और क्या चाहिए? बोला 70,000 जीके करना पड़ेगा। मैं सोच लिया अरे यार दिन में 1,000 कर लूँगा तो 70 दिन में 70,000 हो जाएगा। और मैं पढ़ाकू लड़का था, पहले से ही बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाकू लड़का था। मैं स्कूल में फर्स्ट बॉय था। उस टाइम मैं बहुत पढ़ाई कर रहे थे। तो बोला ठीक है। मैं उस टाइम एक भाई के पास गया, वो मेरा बहुत ही करीबी भाई था। बोला वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयार कर रहे थे और साथ में कुछ फ्रेंड भी था। वो लोग कोई मुझे नहीं ले गया। क्यों मालूम है? वो लोग बोल रहे बाहर कोई एक जगह जाओ, जाके तैयारी कर लो, हम एक साथ डिस्कस करेंगे। पर मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। फिर मैं सोच लिया क्या करें। उसके बाद मैं वो जो कर्म संस्थान वगैरह देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में देखा वो 10th का सब कुछ है। बोले क्या करें। उसके बाद मैं सोच लिया क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक जितना भी किताब है मैं सब पढ़ लूँगा। मैं बहुत पढ़ाई किया, 6 महीना इतना पढ़ाई किया, हर चीज़ मुझे मालूम था एक्सेप्ट इंग्लिश। मैं इंग्लिश में मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत था, बाकी सब कंप्लीट हो गया। लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम दिया 2009 में, वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्ज़ाम था। मुझे मालूम नहीं था, कोई गाइड नहीं किया था। एक बार में मैं टोटल ये कर गया, अटेम्प्ट कर गया और नेगेटिव था, माइनस हो गया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा नेगेटिव होता है ना, पर उसका रिज़ल्ट मेरा लाइफ में पहले नहीं आया। ये बहुत लाकी था मैं फर्स्ट 4 एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 3 एग्ज़ाम दिया और वो उसका रिज़ल्ट था मेरा 3 नंबर। फर्स्ट मेरा जो रिज़ल्ट आया निकल के उसमें मैं पास कर गया। सेकंड में जो आ गया वो भी पास कर गया। मैं लाइफ में फर्स्ट 7 एग्ज़ाम के अंदर 6 पास कर गया था। सिर्फ वो अकेला मैं फेल कर गया था। इसके पीछे कुछ रीज़न था, वही रीज़न बहुत गुड़िया है। आपको मैं बोला था इतना तमाचा मुझे लगा एक चीज़ के लिए। उस दिन मैं ठीक कर लिया था, ठान लिया था मुझे सर्विस करना है। जितना भी प्रॉब्लम हो जाए होने दो, मुझे सर्विस ही करना है। क्या किया, कुछ चीज़ मैं लाइफ में छोड़ दिया। जैसे मैं हर दिन जब सोने के लिए जाता था तकिया नहीं लेता था।
क्यों? मुझे याद आना आता था हर टाइम सोने के टाइम, क्योंकि मुझे सर्विस अभी तक नहीं हुआ। मैं चारपाई में नहीं सोया, नीचे सो गया। क्यों? ठीक कर लिया, जब तक ना सर्विस हो जाए मैं चारपाई में नहीं लेटूंगा। ऐसा करके मैं पढ़ाई करने लग गया। उसके बाद जब मैं 3 एग्ज़ाम पास कर गया, उसके बाद मेरा एक दोस्त मिला, एक जगह जा रहे थे, बहुत ही करीबी दोस्त था। उसके मुंह से सुना वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो मुझे इतना मतलब कि बोला खुश हो गया। मैं बोला मुझे जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के लिए मैं बहुत दिन से तड़पा, कोई भी मुझे गाइड नहीं कर रहे। उसके बाद मैं उसके साथ लेके उसी टाइम उस सर के पास गया। देखा एक बंदा है मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा एक सर है। मैं बोले क्या करना चाहिए? मैं क्या करने आया हूँ? सर मुझे सर्विस करना है। किस चीज़ का सर्विस? सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट? मुझे मालूम नहीं है। डेन साफ करने का भी होगा, पर धाब्बा मुझे चाहिए गवर्नमेंट सर्विस का। बोला भाई ऐसा तो नहीं होता है गवर्नमेंट सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हम बोला कोई भी होगा चलेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है। बोला मैं स्टेट का कोई तैयारी नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सेंट्रल का। मैं बोला चलेगा, मुझे सर्विस गवर्नमेंट का होगा ना? बोला हाँ। बोला ठीक है सर, आज आ रहे हैं, मैं बाद में फिर किस दिन आऊँगा? बोला आपको सर्विस करना है ना? बोला मुझे एक किताब मतलब एग्ज़ाम सीट CGL का पकड़ दिया। बोला कर लो, और मैं बहुत ही ज़रूरी था, दूसरा एक काम था। हम बोला सर बहुत ही अर्जेंट है, एक जगह काम करना है। बोला आप बोला ना मुझे आपको सर्विस करना है? हाँ सर सर्विस तो करना है। बोला कर लो। तो मैं उसी टाइम एग्ज़ाम दिया 200 के अंदर। बोला था बेटा तुमको जो आता है वही करना, नहीं तो मत करना। तब 200 के अंदर मेरा 58 मार्क्स हुआ था, ओनली 58 मार्क्स हुआ था। तो जब खाता देखा सर, और उसके बाद 30-32 बंदा उधर बैठा था, तो सबको दिखाया। बोला देख नया बंदा 58 मार्क्स उठाया। हम बोला सर कोई गलती हो गया है क्या? बोले नहीं। हम बोला सर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। मैं जब एग्ज़ाम में पढ़ाई कर रहे थे मैं टॉप करता था, बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरा आता था। बोले नहीं बहुत बढ़िया हुआ, आपका एक भी नेगेटिव नहीं है। हम बोला क्यों सर, आप तो बोला था जो आपको मालूम है वही करना। मुझे 100% जो मालूम था मैं वही किया। तो सबको दिखाया देख। बोला तुझे सर्विस पाने के लिए इतना मार्क्स चाहिए। हम बोला सर कैसे आएगा? बोला तुम जब पढ़ाई करने के लिए आओगे आपको एक नंबर मैं हर दिन दूंगा। हम बोला ठीक है सर, मुझे वही एक नंबर चाहिए। उसके बाद मैं 6 महीने इतना पढ़ाई किया। वो सर बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि मुझे उस टाइम GI बोल के कुछ भी चीज़ मालूम नहीं था। व्हाट इज़ GI का पता ही नहीं था। वो नंबर सबसे ज़्यादा आता है, वो सीख लिया। उसके बाद मैथ में कुछ डाउट था, वो भी क्लियर हो गया। मैथ अच्छा था, पहले से अच्छा था। पर वो सर के पास जाके मुझे एक चीज़ मालूम हो गया, GK ज़्यादा पढ़ना नहीं है। GK ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको सर्विस बहुत दिन लग जाएगा। GK वो सर बहुत ही कम पढ़ाता था, ओनली ट्रेडिशनल GK और सब्जेक्टिव GK। तो GK मैं बहुत ही कम किया। उसके बाद सर का सर्विस हो गया। सर ऑल इंडिया में 2nd रैंक किया था CGL में। मैं CGL के लिए भी तैयार हो गया, और मैं एक एग्ज़ाम में, कोई भी एक एग्ज़ाम में मेरा 148 हुआ था। तो सर बहुत ही अच्छा था। सर का जिस दिन सर्विस मिला था उससे लगभग 1 महीना 30 दिन के बाद मेरा सर्विस मिल गया था। तो पहले मैं थोड़ा बहुत बैंक में जॉब किया, उसके बाद मुझे डिफेंस में मिल गया। तो सर ने मुझे बोला था बेटा डिफेंस में मत जाना। मेरा पिताजी भी डिफेंस के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा पिताजी भी एक टाइम पुलिस का जॉब